गुरुजी, आजकल के बच्चे माँ बाप की बिल्कुल भी नहीं सुनते। हर बात पे जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो आप बताइए कि जिद्दी बच्चों को कैसे ठीक करें। देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। लोक लज्जा के कारण, समाज में बदनामी के कारण माता पिता खुल के कह नहीं पाते हैं। हम्म, लेकिन आधी से भी ज्यादा माता पिता की, दुनिया के आधे से ज्यादा माता पिताओं की परेशानी यही है। हम्म, आजकल माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, मनपसंद खाना खिला देते हैं। आजकल आधुनिक दौर है, एसियां सब घरों में होती हैं। पहले पढ़ाइयों के लिए लाइन टेन होती थी। लाइन टेन भी नहीं होती थी। लोग, आपने सुना होगा, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति ने हम्म, बिजली के रोड की लाइटों के नीचे पढ़ाइयाँ करी। आजकल के बच्चों को सुविधाएं तो बहुत मिल रही हैं, लेकिन उनका चिड़चिड़ापन सच में माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दुख बन चुका है, और ऐसा दुख है कि जिसको वो किसी के सामने कह भी नहीं पाते। सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया, इसके लिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। और ये परेशानी 8 प्रकार से एक्टिव होती है। जरूरी नहीं है सारे बच्चों में एक ही प्रकार से ये परेशानी जिद की हो। लक्षण एक होते हैं। लक्षण एक माता पिता को नजर आते हैं, लेकिन लक्षण भी हल्के हल्के अलग तरीके के होते हैं। एक बच्चा ऐसा जिद्दी होता है, अलका जी, कि उसको जिद ऐसी है कि वो हाथ भी चला देगा, आपको नाक भी रगड़ देगा, कपड़े भी फाड़ देगा, गलत भी बोल देगा। ये होता है मंगल के प्रभाव। मान लीजिए किसी बालक की कुंडली में मंगल राहु, तो वो बच्चा हिंसक होगा। दूसरा, आपने देखा होगा, एक बच्चा ऐसा जिद्दी है कि वो शांत हो जाएगा, जैसे कि ना अनशन पर बैठ जाना, मौन हो जाना। उसका मौन माता पिता के पूरी शांति को हिला के रख देता है। मौन एक ऐसी चीज है, वो बच्चे ज्यादा खतरनाक होते हैं जो मौन होते हैं, क्योंकि माता पिता को पता नहीं बच्चे के संग कुछ गलत तो नहीं हो गया स्कूल में, क्यों ये चिड़चिड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी वो जिद है। वो बच्चे वो होते हैं जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है। कहना तो वो चाहते हैं अपनी परेशानी, लेकिन उनको पता नहीं है मैं अपनी परेशानी अपनी मम्मी से, अपने पापा से कैसे कहूं। वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उन बातों को कहने के लिए वो शब्द नहीं बना पा रहा है, इसलिए पीड़ित होता है। तीसरा बच्चा होता है राहु के प्रभाव वाला। वो बच्चा अपने माता पिता से बहुत अलग सोचता है। जैसे घर में कोई रिश्तेदार आ गया, वो सोचेगा ये रिश्तेदार आया, ये यहाँ बैठ के गया, ये तो नहीं कर गया, यानी कि उसके मन में भ्रमक चीजें होती हैं। तीसरे ये बच्चे होते हैं। चौथे बच्चे होते हैं शनि और चंद्रमा के प्रभाव वाले। ऐसे बच्चों के मन में हमेशा अपने आप को अनसेफ लगता है। ये बच्चे अपनी माँ से कहते नहीं है, इनके मन में पता है क्या क्या ख्याल आते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मैं साइंस को भी चुनौती दे रहा हूं। अगर कोई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक या कितना भी पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति मुझे सुन रहा है, ये बात बच्चे के मन में आती है। उनको अंदर अंदर ये लगता है, विषदोष वालों को, कि कल को मेरी मम्मी को कुछ हो गया। जैसे परिवार में आजकल बहुत हार्ट अटैक के केस आ रहे हैं, डेथें हो रही हैं, टीवियों में खबरें आती हैं। वो बच्चे को लगता है मेरी मम्मी नहीं रहेगी तो मेरा जीवन क्या रहेगा, लेकिन वो कह नहीं पाता है। कैसे कह देगा कि मम्मी तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा, मेरे पिता को कुछ हो गया तो क्या होगा। तो वो बच्चा इस वजह से उसका बिहेवियर बदलता है। आखिरी के